जय मसीह की प्रियो। मेनुरा आखिर क्या है? यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 उसके 12वें पद में हम देखते हैं तो वचन लिखा है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटका बांधे हुए थे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। प्रियो, मेनुराह एक 7 डालियों वाला दीपदान अर्थात 7 दीवटों वाला एक दीपदान है, जिसे इब्रानी भाषा में हम मेनुराह के रूप में जानते हैं। इसका रहस्य या हम कह सकते हैं इसकी जो महत्ता है, बाइबल में हम पुराने और नए नियम दोनों में हम इसको समझ सकते हैं। परमेश्वर पिता ने स्वयं मूसा को यह आज्ञा दी थी कि वह उसके लिए एक 7 दीवटों वाला दीपदान बनाए। यदि हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 25 उसके 31 पद में पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर वचन कहता है, फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवा। प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर ने ये अपने जो भवन होता था, मंदिर होता था, वहाँ पे इस 7 दीवटों को बनवाने का जो उद्देश्य था वह परमेश्वर की एक उपस्थिति को दर्शाने की बात होती है। यदि हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये 7 दीवटें होती हैं, जैसा कि पिक्चर में दर्शाया गया है। याजक जो है प्रातः काल को दीवटों का देखभाल करते थे। उसमें से जानकारी रखें हम कि ये 6 जो है बुझ जाया करती थी, लेकिन मध्य वाली दीवट जिसे हम कहते हैं सेवा दीवट अर्थात सर्विस कैंडल, ये कैंडल जो है एक दिन अधिक जलती थी। याजक पहले 3 बाईं ओर की और फिर 3 दाईं ओर की तैयार करते थे। उसके बाद ये बीच वाली जो मध्य वाली दीवट है, इसे वो बाद में तैयार किया करते थे, जो कि परमेश्वर की ज्योति का प्रतिनिधित्व करती है। हम जान लेवें कि मूसा के मेनुराह सुलेमान के मंदिर में भी था। और ध्यान रखें इस घटना को जो किस्लेव के महीने के विषय में बताती है। हम बाइबल में जानते हैं कि एक समय में इन दीवटों का सारा तेल सूख गया था जो परमेश्वर के मंदिर में थी, और लेकिन ये आश्चर्यकर्म है कि ये 8 दिन तक ये बिना किसी तेल के जलती रही। ये बहुत ही बड़ा आश्चर्यकर्म बाइबल में बताया गया है, जिसे हम हनुकाह का पर्व कहते हैं। हनुकाह के पर्व जो है इब्रानी कैलेंडर के किस्लेव महीने सामान्यतः दिसंबर की 20 तारीख को आरंभ होता है। ये मक्काबियों की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को मनाने के लिए था, तथा मुख्य भाग था यरूशलेम में मंदिर की पुनः वचनबद्धता। और साथ में क्या आप जानते हैं, ये क्रूस पर कहे गए 7 वाणी जो है मेनुराह को दर्शाती हैं, जिसमें चौथा था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यदि हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 27 चैप्टर 46 में हम पढ़ते हैं, उस समय हम जानते हैं कि सारे संसार में अंधियारा छा गया था। प्रियो, ये पुराने जो मंदिर थी, पुराने वाचा के तहत पुराने जो मंदिर में हम जानते हैं कि ये प्रकाश चला गया था, ये बुझ गई थी और सारे संसार में भी अंधियारा हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि हेरोदेश के मंदिर की बर्बादी से लगभग 40 वर्ष पूर्व 33 ईस्वी में जब यीशु ने इस पृथ्वी पर अपने कार्य को पूरा किया, जिस दिन उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, मध्य दीपक बुझ गया और उसके बाद फिर ना जला। लेकिन आनंद की बात यह है कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। लूका अध्याय 2 उसके 32 में हम देखते हैं यीशु क्या है, जगत की ज्योति है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस मेनुराह अर्थात 7 दीवटों का जो है स्थान ले लिया है। और आज हम पुराने और इस नए नियम से इस मेनुराह के महत्व को, उस भेद को जब हम समझते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है उत्पत्ति से ही प्रभु की योजना थी कि वह अंधकार को अलग कर दे उस ज्योति से। और हम साथ ही पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 उसके 16 पद में कि उसने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई और उसने उजियाले में से अंधकार को अलग कर दिया। और साथ ही इस नए नियम में हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। ये मेनुराह, ये 7 डालियों वाला दीपदान जो है, ये पुराने नियम में जो बताया गया था उसका महत्व आज इस नए नियम में हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे जीवन से भी प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमके। जो हृदय रूपी मंदिर है, अब वो पुराना मंदिर जहाँ पे याजक उपासना और परमेश्वर की महिमा करते थे, आज वह हमारे जीवनों में चाहता है कि हमारे हृदय में पवित्र आत्मा रूपी तेल के द्वारा ये मेनुराह और दीपदान जो है जलता रहे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 20 पद में हम देखते हैं, अर्थात उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। हाँ प्रियो, ये 7 दीवटें जो मेनुराह है, ये 7 कलीसियाओं को दर्शाती है। वो परमेश्वर पिता की योजना जो पुराने नियम में थी, वे नए नियम में भी है कि परमेश्वर अपने मसीह की कलीसियाओं से
ज्योति को चाहता है। प्रभु इस भेद के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।